जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, आज तक हम ये मानते आए कि जो सिचुएशंस है वो हमें कंट्रोल करती है, हमारे बॉडी को, हमारे माइंड को, हमारी सोल को। हम ये मानते आए कि सिचुएशंस के हिसाब से हम चेंज होते हैं। बट रियलिटी तो ये है दोस्तों कि आपका जो ये माइंड है ये एक पावर हाउस है। वहाँ पर जो आपकी थॉट्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वही थॉट्स आप क्रिएट करके अपनी माइंड को, अपनी बॉडी को और आपकी सोल को बेटर बना सकते हैं, या मैं कह सकती हूँ बेस्ट बना सकते हैं। माइंड बॉडी मेडिसिन की हमारी सीरीज चल रही है दोस्तों, जिसके अंदर में हम गिरीश पटेल भाई जी के साथ में, जो कि एक साइकोथेरेपिस्ट है, उनसे बातें कर रहे हैं और हम जान रहे हैं कि किस तरह से ये माइंड बॉडी मेडिसिन हमारी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन बन सकती है। तो आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति ब्रदर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति ब्रदर, हमने ये जो इंट्रोड्यूस आपने किया है माइंड बॉडी मेडिसिन का कॉन्सेप्ट हमारे लिए, ये हमें बहुत हेल्प कर रहा है। मेरे दर्शकों की तरफ से भी हमें काफ़ी सारे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, जिस पर वो कह रहे हैं कि किस तरह से उनको हेल्प कर रहा है ये टेक्निक। और साथ ही साथ छोटे छोटे टेक्निक्स जो आप बता रहे हैं, ये दे आर सो कॉमन, लेकिन हमने रियलाइज़ नहीं किया कि कितना हमको हार्मफुल हो सकते हैं अगर हम उसका सही तरीके से ध्यान ना दें तो। करेक्ट जी डॉक्टर साहब, कुछ क्वेश्चंस हमारे दर्शकों की तरफ से आए हैं जिनको मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कुछ सवाल एक तरीके के। एक अराउंड 12th स्टैंडर्ड एक लड़के का कंप्लीट हुआ और उन्होंने फिनिश करते ही उनके पेरेंट्स और उनके सारे रिलेटिव्स और एवरीवन स्टार्टेड थिंकिंग, उनका 85% आया। और साथ ही साथ वो ये कंफ्यूजन में थे कि करियर का क्या करना है, फ्यूचर का क्या करना है। ऐसे में किस तरह के नेगेटिव थिंकिंग आते हैं आपके हिसाब से? क्योंकि उनके तो बहुत सारे आए थे, लेकिन हमारा जो एप्लीकेशन आपने बताया है उनमें से कौन से एप्लीकेबल है? तो जब भी ऐसा होता है कि भी किसी के 85% आए, तो फिर से हमें ये देखिए कि भी रॉन्ग थिंकिंग क्या होता है। एक तो कि जंपिंग टू कंक्लूजन, राइट, कि बेकार हो गया है ना, अभी तुम कुछ नहीं कर सकते हो, बेकार के हो ऐसे। दूसरा ये हो सकता है कि ब्लेम गेम, राइट, कि भाई या तभी वो लड़का भी ब्लेम कर सकता है कि तुम लोगों का आपस में झगड़ा हो रहा था इसलिए मैं नहीं पढ़ पाया और मेरे परसेंटेज कम आए। राइट, कैटास्ट्रोफाइजिंग भी हो सकता है कि ना सब कुछ खत्म हो गया, अभी कुछ भी नहीं हो सकता है, नो लाइफ इज गॉन। यस, ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। चेतन भगत का नाम बहुतों ने सुना है कि जिनकी नॉवेल के आधार से 3 इडियट्स भी बनी। वो काफी कॉलम्स आदि भी लिखते, अच्छे स्पीकर भी है। एक बार मैं उनको मिला भी, मेरे प्रोग्राम में हम दोनों ही स्पीकर थे। और वो अच्छे से सुनाते हैं। यूट्यूब पे उनका वीडियो है। अच्छा, आप टाइप करेंगे ऑलमोस्ट आधा घंटा इस बात को सुनाते हैं। जी, मैं आपको शॉर्ट में कहता हूँ, कहते हैं भी एसएससी में उनके कम मार्क आए, तो कहते घर में है ना जैसे मृत्यु का मातम बन गया। सब लोग दुखी थे कि अभी ये क्या कर पाएगा। कि बताते कि कोई मेरे से बात नहीं करता था, है ना। फिर ऐसे करते करते लोग अभी क्या करेगा। तो उस समय ना वो पीसीओ होते थे ना, टेलीफोन बूथ के पीसीओ। तो कहते कि भी किसने बोला इतने से मार्क आए है ना, तू एक पीसीओ खोल देना। फिर शायद तो अच्छा चलेगा तो दूसरा भी पीसीओ खोल देना। तो वो कहते मैं भी ऐसा ही कुछ सोचने लगा कि भाई मैं चलो ये ठीक है इतना करूंगा। ऐसा बहुत अच्छे से सुनाते। फिर उन्होंने कहा कि मैं 11th में आया, मुझे थोड़ा मोटिवेशन हुआ कि मुझे पढ़ना है। उन्होंने पढ़ा तो 12th में उनको आईआईटी में भी एडमिशन मिल गया। वाओ। नो,
और फिर वो चेंज भी हो गया है, ही इज इंजीनियर फ्रॉम IIT। अभी जो काम कर रहे हो कुछ डिफरेंट कर रहे हो, किताबें लिख रहे हैं, राइट। ना। तो इस प्रकार से जब भी ऐसा हो तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी सब कुछ खत्म हो गया, अभी ये बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। वो बहुत कुछ, स्पेशली वर्तमान समय में तो बहुत पॉसिबिलिटीज है। बिल्कुल। फिर ये भी होता है कि या तो अभी कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है और व्यक्ति जैसे सोचे कि भाई मुझे कुछ करना ही नहीं है, मैं कुछ छोटा मोटा कर लूंगा, परंतु उसके बदले अभी डिपेंड्स ऑन वेयर यू आर। राइट। एक प्रैक्टिकल में बताता हूँ, मेरे एक फ्रेंड थे कि जब हम लोग उस समय जैसे इंटर साइंस होता था, इंटर साइंस के बाद मेडिकल में एडमिशन मिलेगा, इंजीनियरिंग में एडमिशन जैसे भी चाहिए आपको, और इंटर साइंस में ऐसा श्योर था कि 3 या 4 स्टूडेंट थे ना उनको मेडिकल में एडमिशन मिलेगा। ओके। लेकिन हमारे में से एक था जिसको 1 मार्क के लिए एडमिशन नहीं मिला। ओके। और उसकी समस्या और बड़ी थी क्योंकि उसके घर में सब डॉक्टर थे। ओके। भाई हम जो दूसरे थे, हमारे घरों में दूसरे डॉक्टर नहीं थे, तो उनको क्या क्या सुनाया गया कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, बेकार के होगे, अभी क्या करोगे, ऐसा। ओके। और तब शायद आज की तरह ऑप्शंस भी नहीं थे, तो फिर उसको MSc करना पड़ा। सही बात है। लेकिन उसने इंटरेस्ट से किया, फिर वो साइंटिस्ट बना, आज वो US में सेटल्ड है। वाओ। पूरा मुझे मालूम नहीं आज क्या कर रहा है, कभी मैं ढूंढूंगा अभी कि वो क्या कर रहा है जी। तो ऐसा देखो तो वो हम सब में शायद तो सक्सेसफुल है। जैसे भी मैंने साइकोलॉजी को पढ़ा, हमारे एक दूसरे फ्रेंड है, ही इज अ फिजिशियन जी। और एक लड़की वो भी स्मार्ट थी कि वो एनेस्थेटिस्ट है, और भी एक लड़का उसी बैच में से गया मेडिकल में, अल्टीमेटली वो ऑर्थोपेडिक सर्जन है। ओके। तो ऐसा देखो तो हम सब में शायद ये सबसे बेस्ट है। वाओ। तो ये नहीं सोचना है कि भी सब कुछ खत्म हो गया। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जैसे इस सिचुएशन में मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जब भी चीज़ें हमारे इच्छा के अनुसार नहीं हो रही होती हैं तो हम थोड़े से हताश हो जाते हैं, और साथ ही साथ जो ये नेगेटिव थॉट्स जो आपने कहा, रॉन्ग थॉट्स, ये सब दिमाग में चलने लगते हैं। इनके बीच में जैसे कोई ऐसा एक टूल अगर आप बता सके जिससे हम इस थिंकिंग को बदले कि इस मोमेंट पे जो हो रहा है वो सही है मेरे लिए, क्योंकि जब मेरे को ये रियलाइज होगा कि ये मेरे लिए सही है तो मैं फिर उसके आगे का सोच पाऊंगी। क्योंकि जैसे ही मैं ये सोचती हूँ कि मेरे लिए ये सही नहीं हुआ तो जैसे मैं एक फ्रीज हो जाती हूँ उस मोमेंट पर, और फिर जो भी डिप्रेशन, जैसे क्योंकि यू आर अ साइकोथेरेपिस्ट, तो मैं आपसे अच्छा इसका कोई जवाब नहीं दे सकता कि थॉट्स जो इस मोमेंट पे नेगेटिव चलते हैं उनके बीच में डिप्रेशन भी आता है, उनके बीच में साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स भी आते हैं। तो आपका क्या कहना है कि कौन सा एक ऐसा टूल हम यूज़ करें जिससे हम उस फ्रीज से एटलीस्ट बाहर निकल करके उस सिचुएशन को पॉजिटिवली ले सकें? तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्रिवेंशन, कि रोकथाम करना। चलो हो गया, फिर हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेकिन जब बच्चा करीब मैं समझूंगा 10 साल का है तब ही थोड़ा देखो कि उसमें कहाँ पर उसके टैलेंट्स है, राइट, है ना, कौन से एरिया में वो पैशनेट है, और फिर उस एरिया में वो आगे बढ़े, उसके लिए आप एफर्ट करो। राइट। वही उसको मोटिवेट भी करो। और फिर आज तो बहुत कुछ पॉसिबल है, भी ऐसे नहीं कि सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर भी, सपोज कि भी वो आर्ट में ऐसी चीजों में अच्छा है और वो आर्किटेक्ट बने तब भी बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। तो वो थोड़ा उसका पैशन को देख करके फिर उसे मोटिवेट करो कि इस फील्ड को तुम्हें चुनना है, और वहां क्योंकि अभी परसेंटेज चाहिए तो आप सचमुच एफर्ट करो, है ना, और फिर उसको एफर्ट कराइए सिस्टमेटिकली। फिर भी अगर कम मार्क आए बाय चांस, तब फिर राइट थिंकिंग करना है।
कि इट इज नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। ट्रू। अब भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, उस पॉसिबिलिटीज के बारे में मैं सोचूं बिल्कुल। ना, जी। और पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचूं, फिर अब यहाँ से मुझे आगे बढ़ना है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती जिसको अनडू नहीं कर सकते, सो ट्रू। क्योंकि मार्कम आ गए। परंतु अब इससे आगे तो हम सही रास्ते अपना सकते हैं। बिल्कुल। जो सही एफर्ट करनी है वो हम सही एफर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो वहां एक स्टूडेंट है तो उसको खुद भी रिलैक्स होके सोचना है ना, जल्दबाजी में कुछ निर्णय नहीं करें। और पेरेंट्स को भी थोड़ा सा डिटैच होकर के उसको भी टाइम दो, आप भी सोचो, फिर उस अनुसार मोटिवेट कर करके उसे आप आगे बढ़ाइए। वाओ, दिस इज अमेजिंग। डॉक्टर साहब, अब एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर एक व्यक्ति को हार्ट का प्रॉब्लम हुआ और उनको बाईपास कराना पड़ा। अब जब आप इस सिचुएशन में होते हैं तो पूरी, जैसे हमारे आसपास की ज़िंदगी बदल जाती है, खुद के लिए भी और आसपास के लोगों के लिए भी। तो ऐसे सिचुएशन में किस तरह के रॉन्ग थॉट्स हैं जो हमें ग्रसित करते हैं और जो हमें रोकते हैं एक खुशनुमा ज़िंदगी जीने के लिए? कुछ कुछ कॉमन भी है, जो हमने वो डायबिटीज का डिस्कस किया था जी। कि तो व्हाई मी, राइट। ये कॉमन आ जाएगा, है ना। राइट। वो व्यक्ति कैटास्ट्रोफाइज भी करेगा कि माय गॉड अभी तो मैं मरने वाला हूँ, अभी सब कुछ खत्म हो गया। राइट। परंतु अभी राइट थिंकिंग क्या है कि एक तो एक्सेप्ट करो कि अभी ये चीज है। जी। चाहे तो भले आप डिफरेंट ओपिनियन भी लो, हो सकता है कि भी सेकंड ओपिनियन में कुछ और बात भी हो, ये डिनाइल में नहीं जाना है। अभी इसमें दूसरा एक होता है कि व्यक्ति डिनाइल में जाता है कि मुझे हार्ट का प्रॉब्लम है ही नहीं। राइट। पहले 10 डॉक्टरों के पास जाएगा जब तक कोई बोले कि तुमको नहीं है। पहले भी सेकंड वहां भी वो सेम टू सेम चीजें निकली, मोर और लेस। राइट। तो फिर एक्सेप्ट करके भी सोचना है कि क्या क्या बेस्ट ऑप्शंस है और फिर उसमें ना पूरा करना है। ट्रू। आज दिक्कत क्या होती है कि चलो एक्सेप्टेंस भी, पहले तो डरे, पहला डिनायल, फिर डर, फिर कुछ समय के बाद डर खत्म हो गया तो व्यक्ति कर तो लेता है लेकिन फिर संभाल नहीं करता है। सही बात है। अभी जैसे आपने ये हार्ट डिजीज का उदाहरण दिया, जी। तो यहाँ पर जो भी 2-3 ओपिनियन में आपको प्रॉपर मिले वो ट्रीटमेंट जरूर कराइए, ये नहीं कि नहीं करानी है। अभी ऐसा भी नहीं कि भाई ये तो बाईपास सर्जरी में सब मर जाते हैं, बहुत कम है जी। कि 100 में शायद एक ही होगा कि जिसको सीरियस कॉम्प्लिकेशन होते हैं। 99 ऑपरेशन तो सफल होते हैं ना। तो ऐसे उसको एक रियलिस्टिकली देखना है। और फिर मैंने जो पाया है ना, ऐसे सब हार्ट डिजीज हो सकता है, कैंसर हो सकता है, इवन हमारी बीमारियां जो है, यस, डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया आदि हो सकती है। इसमें लोग क्या करते हैं कि भाई अधूरा ही छोड़ देते, जो फुल अप्रोच लेना चाहिए वो नहीं लेते। और यहाँ मैं ये कहूंगा कि साइंस की भी थोड़ी सी गलती है जी। कि फॉर एग्जाम्पल भी हार्ट डिजीज है, अभी हार्ट डिजीज में तो प्रूवन है बहुत कुछ कि लाइफस्टाइल से काफी चेंजेस आ सकते हैं। राइट। है ना, जो अभी प्रूवन है, लोग करते हैं। लेकिन मैं लोगों को ये कहूंगा कि फिर वो बेस्ट करने का, थोड़ा नहीं, गिव योर बेस्ट, नहीं, लाइफस्टाइल को बेस्ट फॉलो करने की। राइट। ऐसा नहीं कि अभी कभी खा लेंगे तो चलेगा। समझो डॉक्टर ने बोला है कि अभी इसमें आपको मीठा नहीं खाना है या तला हुआ नहीं खाना है, तो यू शुड बी 1000% स्ट्रिक्ट ऑन दैट। राइट। ये कभी कभी चल जाएगा ऐसा नहीं, क्योंकि अभी आप वो बॉर्डर पे हो, वर्ज पे हो। ट्रू। और थोड़ा आप अगर फर्म हो जाओ ना तो फिर दिक्कत नहीं होती है। शुरू में दिक्कत हो सकती है। वन मैं कैंसर के लिए भी कहूंगा, भी कैंसर में भी कई ऐसे एविडेंसेस है। मैंने जो हमारी हॉस्पिटल अंधेरी में, वहां भी कुछ समय डॉक्टर अशोक मेहता के साथ काम किया जी। तो वे उनके पेशेंट्स मुझे देखने होते थे। उनका लक्ष्य यह था कि उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी दो। ओके। तो मैंने काफी स्टडी की
कि सिर्फ साइकोलॉजिकल सपोर्ट नहीं, उनको हमें लाइफस्टाइल सपोर्ट भी देना है। बिल्कुल। तो जब मैंने काफी स्टडी की तो ऐसा पाया कि वो डाइट भी हेल्प करता है। अच्छा। बोलो परसेंटेज कम है, आज साइंस को है ना बहुत बड़ा फायदा चाहिए। वो परसेंटेज हो सकता है कि 5% है, लेकिन वो 5% आप परफेक्ट करो, वो बेनिफिट भी तो पॉसिबल है ना, कि वही आपके लिए कॉज हो सकता है। ट्रू ट्रू। ऐसे कई एग्जांपल्स मुझे मिले जी। कि जिसमें तो उन्होंने क्लासिकली कहा कि भी जब ये मालूम पड़ा, हमने ट्रीटमेंट भी की, जो डॉक्टर ने कहा रेडिएशन करो, केमोथेरेपी करो, सब किया, फिर हमने स्ट्रिक्टली डाइट फॉलो किया, प्रॉपरली मेडिटेशन किया, है ना, एक्सरसाइज सब कुछ किया, तो काफी अच्छा चल रहा था। लेकिन जब हम इसमें से थोड़े से ऐसे हो गए तो कुछ समय के बाद रिलैप्स हुआ वापस। अच्छा। वापस भी हमने किया तो एक व्यक्ति ने तो कहा वापस भी मेरा ठीक होने लगा। अच्छा। तो तब उसने तो क्लियर कट मैसेज ले लिया। ब्यूटीफुल। तो क्योंकि ये चीजें अच्छी है तो हमें थोड़ा थोड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। मैं तो ये कहूंगा कि डॉक्टर्स भी इस बात को कहे जी, कि उसे आपको 100% फॉलो करना नहीं, है। कि भले नहीं डॉक्टर ऐसा कहे, भी डॉक्टर के कहने पे होता है पूरा। जी। कि भी वहां पर तो भी मुझे बोला था कि आप सबसे बात करो, भी हर डॉक्टर नहीं करेगा ऐसा। बिल्कुल। तो ये डॉक्टरों का कर्तव्य भले कहे कि इसका जो बेनिफिट छोटा है परंतु बेनिफिट है। बिल्कुल। जैसे जो हमारे केसेस होते हैं साइकियाट्री में, कुछ छोटी छोटी चीजें वो भी हम बोलते हैं। जैसे एक छोटा सा हमारे पेशेंट्स में जी। कि भी ठंडा पानी जितना आप सहन कर सको, कोल्ड वाटर, उसमें पहले बर्फ भी डाल दो, जितना आप सहन कर सको, हाथ पैर पे डालो, इफ यू स्प्लैश ऑन योर फेस तो डोपामाइन को रिलीज करता है। अच्छा। बोलो मात्रा थोड़ी है, मैं नहीं कहता हूँ मात्रा कुछ बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन वो 10-15% भी तो फायदा है ना। बिल्कुल। उतनी आपकी मेडिसिन कम होगी। वेरी नाइस। डाइट भी जैसा आप लेते हैं कि जो हमारी डिप्रेशन में जो मेडिसिन है कि जो सेरोटोनिन को बढ़ाती है जी, है ना, तो जो डाइट से थोड़ा भी सेरोटोनिन बढ़ता है वो क्यों नहीं सजेस्ट करने का, बिल्कुल, है ना, वो सजेस्ट करना चाहिए। ये सब नेचुरल चीजें हैं, ये नेचुरल तरीके से अगर आप ट्रीटमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली दवाई भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। भले ये बोले कि वो 100% नहीं है जी, लेकिन 10% भी तो है ना। बिल्कुल। तो आप 10% भी कर सको तो उसमें ओवरऑल आपको बेनिफिट ही होना है। वेरी नाइस। तो जब ऐसा हो तो एक तो बहुत बड़ी बात नहीं करने की, है ना, डिप्रेस्ड नहीं होना है, राइट, उसको रियलिस्टिकली लो। यस। और फिर मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है ना कि जिनको हार्ट का प्रॉब्लम, वो आज भी वो जिंदा है, वो परिवार के दूसरे सब लोगों की मृत्यु होगी, फिर भी वो जिंदा है अभी भी, है ना, क्योंकि वहां वो थोड़े कॉन्शियस हुए, उन्होंने प्रॉपर अपनी संभाल की, ट्रीटमेंट की, तो उल्टा वो लंबा जिए औरों से भी जिनको कोई बीमारी नहीं थी। डॉक्टर साहब, मैंने एक बात नोटिस की है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ना हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, स्पेशली डिसिप्लिन चाहिए, चाहे उनका रूटीन हो, चाहे उनका फूड पैटर्न हो, चाहे उनकी स्लीप पैटर्न हो, चाहे लाइफस्टाइल हो, सब कुछ। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बिकॉज दे आर सो एडमेंट अबाउट इट, इतने स्ट्रिक्ट है उस चीज़ को लेकर के, तो वो कहीं ना कहीं रॉन्ग थॉट्स की तरफ चले जाते हैं। तो उन लोगों की जो रॉन्ग थॉट्स हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है? जी जी, अब इसमें कर रहा है एक तो कि भी आप भले अपने आप से स्ट्रिक्ट है, राइट, परंतु आपको स्ट्रेस नहीं हो रही है, तब तो ठीक है, भले आप अपने आप से परफेक्ट डिसिप्लिन में रहो। परंतु ये चेक करो भी फिर से है कि जो व्यक्ति ऐसा है ना कि उसको खुद को भी स्ट्रेस हो रही है कहीं, अगर आपको स्ट्रेस हो रही है तो उसको एक्सेप्ट करो और फिर कभी तो उसमें रिलैक्स करो। राइट। जैसे उदाहरण के रूप में कि भी 6 दिन आपने परफेक्ट किया, संडे को थोड़ा फ्रीडम कि आराम से सोएंगे, आराम से खाएंगे, ऐसे तो कभी उसमें थोड़ी, ताकि वो स्ट्रेस ना आए। यस। और सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप भले 100% स्ट्रिक्ट रहो परंतु औरों में वो इम्पोज नहीं करो। ओके।
आज व्यक्ति औरों में भी वो इम्पोज करता है कि तुमको ये करना ही करना है, राइट। और वो नहीं कर पाए तो उसको बहुत कुछ नेगेटिव सुनाएंगे, है ना, कहीं से तो गुस्सा भी कर देंगे। ट्रू। तो वो बुरा है, आपके लिए भी बुरा है, वो व्यक्ति तो चाहता नहीं है। ये पॉसिबल है कि उसको कोई आइडिया से मोटिवेट करो कि डिसिप्लिन कितनी अच्छी होती है, राइट। और उससे क्या क्या बेनिफिट्स हुए, और वो खुद सामने वाला बच्चे है या तो भाई हस्बैंड या वाइफ है, वो खुद उसका निर्णय करे। ट्रू। डॉक्टर साहब, आज के एपिसोड में हमने कई सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू जानने की कोशिश की कि किस तरह से रॉन्ग थॉट्स हमारे लिए हानिकारक है और पॉजिटिव थॉट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। एंड ऑल थैंक्स टू यू ब्रदर, थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज हमने जाना कि अगर सिचुएशंस आपकी बहुत आपके हित में नहीं है या आप जैसा चाहते हैं वैसा नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो एंड ऑफ द वर्ल्ड है या फिर ज़िंदगी ख़त्म हो गई है या आगे कुछ नहीं है। बहुत कुछ ऐसा है जो आपका इंतज़ार कर रहा है। जब तक आप इस शरीर में हैं या फिर आप जिंदा है, मैं कहूँ, तब तक सिचुएशंस तो आएंगे, लेकिन माइंड बॉडी मेडिसिन जो हमारा ये सीरीज चल रही है, इसके अंदर जो छोटे छोटे टिप्स आपको गिरीश भाई जी दे रहे हैं, इन्हें आप नोट डाउन कीजिए, आप उन्हें समझने की कोशिश कीजिए, उन्हें कॉन्टेम्पलेट कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट्स है या आपको लग रहा है कि कुछ सवाल है जो आपके मन में आ रहे हैं माइंड बॉडी मेडिसिन के कॉन्सेप्ट के बारे में, तो आप हमें हमारे ईमेल आईडी पर मैसेज या ईमेल कर सकते हैं। तो आपको आपके सवालों के जवाब हम ज़रूर देंगे। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 8094913487487।